88 गया था, ऑफलाइन का भी टॉपर आपका 88 गया है। पेपर थोड़ा बेसिक था पर फंसाने वाला था, तब भी आपने 80 का प्लस स्कोर किया, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, सीधा सीधा चलना। आ जाना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, अभियुक्त में सही विलोम शब्द का चयन कीजिएगा। अभियुक्त, जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए मारा ना, आप सब गलत थे। अभियुक्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अभियोगी, या इसी को हम दूसरा रूप भी कह सकते हैं। इसका एक आपने एक शब्द सुना, मुदई। मुदई शब्द सुना आपने? मुदई का जो समानार्थी होता है वो क्या होता है? अभियुक्त। किसका? अभियोगी, सॉरी, अभियोगी या मुदई के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आपने अपराध मारा, निरपराध मारा ना, निरपराध का जो विलोम शब्द बनेगा ना हम पे, वो बनता हमारा अपराध, अपराध। ठीक है, अगर भोगी है ऑप्शन सी पे, तो भोगी का जो विलोम बनेगा ना, योगी। वैसे मैं सन्यासी पूछता, मैंने कहा सन्यासी का विलोम क्या है, तो आप क्या देते हो मेरे को? आप कहते ग्रस्त, सन्यासी का ग्रस्त का आंसर दे देते। ठीक है, अवनी का अंबर आप आंसर देता। एक आप ना सृष्टि, सृष्टि का आप क्या देते? पल्लई देते। हर्ष का आप विषाद देते मेरे को। वन्य का, एक आप जैसे मैंने कहा था वन्य का पालित होता, जैसे मैंने कहा जागरण, जागरण का मैंने कहा विलोम क्या होगा? किसका? एक मिनट है, किसका कह रहे? किसका? ग्रस्त, ग्रस्त, सन्यासी का ग्रस्त, विरस्त नहीं। ठीक है, सन्यासी का, जैसे जागरण, जागरण का क्या होता है? सुषुप्त नहीं, शयन। जागरण का क्या होता है? शयन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलना सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 2 हम पे क्या कह रहा है, उदंड का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उदंड या उच्च श्रृंखल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और देखें और क्या क्या होंगे इसका। उद्यमी हो गया, और सॉरी उद्यम, उद्यम और है दुस्साहसी हो गया, और धीट हो गया, दृष्ट। ठीक है, अगर आप पे साहसी आता, साहसी के पर्यायवाची क्या कहोगे? साहसी, साहसी का क्या होता? एक तो आप कहते थे, और क्या क्या कुछ होते पर्यायवाची साहसी के? और कुछ होते हैं? ठीक है, एक धीरज भी कहते इसे, साहसी कोई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा अगला बढ़ना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, संविदा का समानार्थी शब्द चुनिएगा। संविदा, आप लोगों ने देखा होगा संविदा पे जॉब लगी है। संविदा, आप सरकार आपसे क्या करती है? एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपको फिक्स कर देती है, हम इतना माह तक इतना पेमेंट देंगे आपको, आपको इतने साल तक हमारे यहाँ क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, जो काम हम कराएंगे आप उसे देंगे। एक तरीके से देखो ये कॉन्ट्रैक्ट होता, कॉन्ट्रैक्ट या इसे हम क्या कहते थे? ठेका के माध्यम से इसे कराते हैं। ठीक है, जैसे वन वर्ल्ड में मैं कुछ और शब्द पूछा आपको है, मैंने कहा जो ढका हुआ ना हो, जो जो ढका हुआ ना हो के लिए वन वर्ल्ड क्या होगा? राज रौतेला, प्रिंस चौधरी, नीरज पांडे, पंकज मिंगवाल, जो ढका, अनावृत। इसके लिए वन वर्ल्ड क्या होता हमारा? अनावृत, जो ढका हुआ हो, अनावृत। एक ऐसे ही आता, अपने अपने साथ धोखा, अपने साथ जो धोखा करता ना, उसके लिए वन वर्ल्ड क्या होता? आत्मसलांगी हो, तो आत्महत्या हो गया। अपनों के साथ जो धोखा करता है उसके लिए वन वर्ल्ड में हम क्या कहते हैं? आप लोग तो दूसरों के साथ करते हैं ना, अपनों के साथ जो करेगा उसके लिए क्या आएगा? आत्मवंचना। लिख लेना, आत्मवंचना। जो अपने साथ धोखा करता उसके लिए वन वर्ड क्या होता? आत्मवंचना। एक होता नभ में चलने वाला या नभ में घूमने वाला, उसके लिए हम वन वर्ड क्या कह देते हैं? खेचर। वैसे मैं खेचर पूछूंगा तो खेचर किसका पर्यायवाची होता? पक्षी का पर्यायवाची होता, क्योंकि पक्षी भी हमारे कहां पे भ्रमण करते हैं? नभ में भ्रमण करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है? छेपक,
छेपक क्या होता है? छेपक वह होता है जो किसी ग्रंथ में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया अन्य भाग, उसे हम किस नाम से जानते हैं? छेपक। ठीक है, जैसे रामायण है, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई और तुलसीदास ने उसमें थोड़ा कुछ अपनी ओर से ऐड करने की कोशिश की, अपना कुछ विचार देना चाहा, तो तुलसीदास जो रामायण में जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार से देखें तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? छेपक के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, एक अंतेवासी होता है, ये शब्द सुना आपने कभी? अंतेवासी, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता, उसे किस नाम से जानते हैं? अंतेवासी के नाम से उसे जाना जाता है। फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अद्वैतवादी होता है, अद्वैतवादी जो आत्मा और परमात्मा के बीच क्या नहीं करता है? द्वैत नहीं करता। आपने सोचा अद्वैत, भारत में बहुत सारे दर्शन है जो कि हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए सिद्धांत दिखाते हैं। हमने अद्वैतवादी देखा, ठीक है, द्वैतवादी देखा, द्वैतवादी देखा, विशिष्ट द्वैतवाद देखा, तो ऐसे अनेक दर्शन है। इसी में एक दर्शन आता है अद्वैतवाद। वैसे अद्वैतवाद का जो प्रतिपादक माना जाता है शंकराचार्य को मान, ठीक है, शंकराचार्य जी के इसके क्या थे? प्रतिपादक थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा आत्मा ही क्या है? परमात्मा। एक चीज सुनिए आपने, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि सुना? एक वेब सीरीज देखी होगी, वहीं सुनी या किताबों में पढ़ी? वहीं तो सुनी, लूसेंट में है ही नहीं, हमने पढ़ी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही क्या हूं? ब्रह्म हूं, आत्मा ही हमारी क्या है? परमात्मा है। वही सिद्धांत किसने दिया? अद्वैतवाद ने कहा। ठीक है, ऐसे ही द्वैतवाद है हमारा। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य, निकंबराचार्य द्वैतवाद के थे। द्वैतवाद थे माधवाचार्य। माधवाचार्य ने कहा आत्मा अलग है और परमात्मा क्या है? अलग है। दोनों को प्राप्त करने का रास्ता क्या है? अलग अलग है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, फटक से देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम पे। भू ऊर्जा में कौन सी संधि होगी? आपको पता है भू ऊर्जा, अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो भू प्लस ऊर्जा, संधि कौन सी? दीर्घ संधि। थोड़ा जैसे मैं सचिन से पूछ रहा हूं, अभी जिसको आता लिख लेना सीधे सीधे अपनी कॉपी में, सांवधि। सांवधि का थोड़ा संधि विच्छेद करना सचिन, फटक से करना। संदीप नेगी, सांवधि का संधि विच्छेद करना। दिव्या चौहान, दिव्या सम प्लस अवधि। नीरज पांडे, ये सती थे, सती कहां गया? सती 100 प्लस अवधि। संधि कौन सी? दीर्घ संधि। ठीक है, ऐसे ही एक और लिखना स्वैच्छिक। ऑनलाइन में जितने भी देख रहे हैं एक चक्कर स्वैच्छिक लिखना। स्वैच्छिक में संधि बताना, मैडम आप बताना। हाँ हाँ, 100 प्लस ऐच्छिक। संधि कौन सी है? गुण संधि। एक मिनट, दीप गरिया वो पीछे बैठे हैं, दीपक मेहरा, संधि कौन सी है? यण संधि। शर्मा जी, यण संधि। मृतिका 100 प्लस ऐच्छिक। आत्महत्या कर दूंगा मैं। आदमी पढ़ना सीखता कब है? जैसे आप प्राइमरी पार करके 6वीं में आते ना, व्याकरण में आपको सबसे पहले संधि सिखाया जाता है। 6 में जैसे ही पहुंचे होंगे वैसे आपको संधि आया और संधि में ही आपका तार ढीला है। अरे तोड़ो ना इसे। 100 प्लस ओ के बाद ए आए तो क्या हो जाता? आई हो जाता। किस संधि में? वृद्धि संधि। तुम्हारा कपाल गुण, सबका तार हिला है क्या? एक भी नहीं आया क्लास से। ठीक है, एक आता पित्राज्ञा। पित्राज्ञा को तोड़ना, सब अपनी अपनी कॉपी में तोड़ लेना। पित्राज्ञा को तोड़ना अपनी कॉपी में, फटक से संधि विच्छेद करना। टाइम नहीं है रे ज्यादा, इतना 2 महीने है बस। 2 महीने में आपको धुरंधर बनाना, ऐसे तोड़ना। पंकज तोड़ना पित्राज्ञा को। गौतम संधि, संधि संधि, विसर्ग संधि, यण गुण। संधि कौन सी है? यण संधि है। वैसे मृगेंद्र आता, जैसे बेसिक आ गया कभी मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र, संधि
गुण संधि होता है। मृगेंद्र में कौन सी संधि? अरे कभी आप यण और गुण संधि में फंस रहे ना, कुछ नहीं करना, एक इमेज बना लो ना। ठीक है, तीन प्रकार का आप पे री, ऋषि वाला जो री होता है ना, तीन प्रकार के आप पे कंसेप्ट आते हैं। तीन प्रकार में आप बहुत कंफ्यूज हो गए, ज्यादातर आप गुण और यण संधि में होते कंफ्यूज। ठीक है, दिख नहीं रहा? कभी भी आपको अगर री पहले है, संधि विच्छेद में आपने देखा री पहले और संधि विच्छेद के बाद अन्य स्वर आ रहा, तो वहां पे संधि कौन सी होती है? आपको सीधा सीधा पता है, यण संधि। और ठीक इसी का अपोजिट होगा, अगर अन्य स्वर पहले बाद में री आ रहा, तो वहां पे कौन सी संधि? गुण संधि। अगर दोनों जगह हमारा री आ रहा, जैसे मात्र ऋण होता, पितृ ऋण होता, वहां पे कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ये इमेज याद रख लेना, संधि में आपको आधे से ज्यादा समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी, जब भी आप यण और गुण संधि में कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर आगे री आ रहा तो यण संधि है, अगर पीछे री आ रहा तो हमारा कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फटक से देखना अगला। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। आंसू पीकर रह जाना मतलब दुख, अपने दुख अंदर ही रख जाना। आप इसे एक चीज, एक वन वर्ड भी कह सकते हो, भीतर ही भीतर क्या कुट कर रह जाना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे मैंने एक मुहावरा आपसे जानना चाहा, मैं कहा अंग अंग फूले न समाना। आपने क्या कहा? अत्यधिक खुश होना। कल शाम को कई लोग हैं अंग अंग फूले उठाएंगे, क्योंकि कल शाम आप पे फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आ रहा है। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट 891 पोस्ट है, मतलब 900 पोस्ट है। 900 गुणा 5, 4500। आधा उत्तराखंड भर्ती होगा कल। मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा इतनों का। ठीक है, मेरे को पता है आधे से ज्यादा लोग निकल जाएंगे इसमें, क्योंकि एक सीट पे 5 आना, 4500 सीटें समझते हो, इतना तो सीजीएल में भी नहीं आती। अगर उत्तराखंड में 4500 लोग निकल जाएंगे, बाद में हो सकता है जब एक अंदर होगा 4 बाहर होगा, मेरिट ऊपर जा सकती है। लेकिन आप डीबी करा के आओगे, और डीबी कराना आपके लिए सबसे साहसी होता है, सबसे अच्छा काम होता है। ठीक है, यूकेपीएससी और कुछ तो नहीं, पर सही लोगों का हरिद्वार वाला स्टेटस दिखा दे रहा है। ठीक है, कल अगर किसी लोग आपका, आप में से कल किसी का भी आता ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा खुश मत होना। टारगेट सेट रखना वीडियो के लिए। खुशियाँ मिलेगी लेकिन वो अल्पकाल के लिए है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरिट कितनी जा रही है। खाली वो डीवी करवाओ, दौड़ो भागो, बाद में अगर बाद में जब बाहर होता ना आदमी इतना करने के बाद, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ऐसा हाई कोर्ट में हमने भी खूब टाइपिंग मारी थी, लगा था मेरिट नीचे आएगी, जैसे ही मेरिट आई भयंकर मेरिट उतनी दूर गई, दिल सा टूट गया था। दोबारा हाई कोर्ट का दोबारा रिजल्ट नहीं देखा कितना रहा कितना रहा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखना, उल्टे छुरे से मुड़ना। उल्टे छुरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उल्टे छुरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उल्टा छुरा होता ना, इसका मतलब क्या होता? असंभव कार्य करना, बेवकूफ बनाना। सीधा सीधा लिख देना, क्या होता है? ठग लेना, या किसे क्या कहते थे हम? अरे उल्टे छुरे से, उल्टा छुरा दिखा के कोई पैसा दे देगा तुम्हें? दिखाना तो सही सही साइड से पड़ेगा ना छुरा। अगर तुम अपनी साइड करके दिखा रहे हो उसे, तो हो गया तुम्हारा। तब उल्टा छुरे से लूटना, उल्टा छुरे से मुड़ना मतलब सीधा सीधा याद रखना, क्या? ठग लेना। ठग लेना। एक आता है 1 और 1 11 होना, संगठन में ही क्या है? शक्ति है। अगर आता चांद 4 चांद लगना, चांद 4 लगना, शोभा बढ़ाना, या आप इसे एक चीज और कर सकते हैं, इसका अर्थ होता है एक इज्जत होना। इसका जो मुहावरे का एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या होता? 4 चांद लगना मुहावरे का अर्थ होता है इज्जत होना। इज्जत होना। ठीक है, बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण हमारा किसका पार्ट पड़ता है? एक अवयव का। ठीक है, वैसे शब्दों को देखना, अवयव, अवयव के हम 4 प्रकार बांटते हैं, कई राइटर 5 भी कहते हैं। 4 हमें पता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक,
संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। कई लोग इसमें एक चीज और निपात को भी ऐड कर देते हैं। वैसे मैंने हिंदी में देखा लिंग वचन कारक के आधार पर शब्दों में विकार आते हैं और विकार के आधार पर शब्दों को दो भाग में बांटा गया था, विकारी और अविकारी शब्द के रूप में जानते हैं। विकारी शब्द हमारे चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जितने छूटे बाकी क्या है, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इसी में एक क्रिया विशेषण आता है और क्रिया विशेषण के कभी आ गया भाग कितने हैं, तो आप सीधे चार बोलते हैं। कई लोग होंगे जिन लोगों ने आजकल अपना पैटर्न चेंज किया है, नई किताबें लाए होंगे, कोई हरदीप बाहरी लाया होगा, कोई पृथ्वीनाथ पांडे से पढ़ रहा होगा, तो उसमें जो लोग आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें कई डाउट होंगे आपके, कई चीज़ें देखोगे। कभी संज्ञा के 5 भेद होंगे, कहीं क्रिया विशेषण के 7 भेद होंगे। आप लोग ना उसमें कंफ्यूज मत होना। जो आप लोगों ने पहले से इमेज बना रखी ना, तो उसे ही लेके चलना। जैसे क्रिया विशेषण के 4 भेद होंगे ना, तो 4 ही भेद होगा। ऐसा नहीं आपने क्रिया विशेषण के वहाँ 6 भेद पढ़े और आप कंफ्यूज हो गए, यार मैं 4 मारूँ 6 मारूँ, इसी चक्कर में आपका दिन कट रहा है। यार 6 मारूँ कि 4 मारूँ, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा, तो उन चीज़ों को सीधा स्किप कर देना। लास्ट महीना है, जितना छोड़ोगे उतना ज़्यादा ऊपर निकलोगे। ठीक है, यहाँ छोड़ना जरूरी है अभी लास्ट टाइम पे आपको। आप अब हर चीज़ के पीछे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 21 तारीख को आपका पेपर होना ही होना। परसों 21 तारीख को सचिवालय रक्षक कंफर्म हो चुका है, आपका पेपर होगा ही होगा। ठीक है, जितने भी लोग हैं, पहले तो हीरो मत बनना, पेपर देना जरूर जाना। हीरो बाद में बन लेना, निकलेगा तो छोड़ देना, डीवी मत कराना, ज़्यादा ही भल मानुस बनोगे तो कोई नहीं। पहले पेपर दे लेना, पहले आयोग को पकड़ लेना, उसके बाद आप 4200 के लिए तैयारी शुरू कर देना। जनरल कैटेगरी का कोई लड़का है, अगर वीडियो में सपने देख रहा बड़े, तो याद रखना कि टॉप 20 में आना है। उससे नीचे आओगे तो कुछ नहीं मिलना, वही क्लर्क वही 2400 मिलेगा। अगर टॉप 20 में आओगे तभी आपको 4200 है, बाकी उससे नीचे कोई नहीं। थोड़ा कैटेगरी में मेरिट कम जा सकती है, कैटेगरी में थोड़ा 4200 की ज़्यादा सीट है। ठीक है, अगर आप जनरल से हो तो आप टॉप 20 में फाइट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सेटअप रखना कि ऑल उत्तराखंड में टॉप 20 मारना, मतलब दिन बार 7 के 7 ग्रह एक लाइन में होने चाहिए, तभी आते टॉप 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है हमारी? ब्रज भाषा हमारा मथुरा और वृंदावन साइड, जहाँ पे होली खेली जाती है ना, इसी साइड में हमारी ब्रज भाषा बोली जाती है। मुख्यतः मैं एक बात करूं ब्रज भाषा की, तो ब्रज भाषा का इस्तेमाल किन कवियों ने किया था? मध्यकाल के कवियों ने, या हम कृष्ण भक्त कवियों का नाम ले सकते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने मुख्यतः जो इस्तेमाल की थी, वो किस भाषा का प्रयोग किया था? ब्रज भाषा का क्या था? उसमें क्या मीराबाई आएगी? मीराबाई ने भी कई रचनाएं किसमें लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। कभी क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, आप पे केवल एग्जामिनर ने इतना जानना चाहा, मीराबाई की भाषा है, तो वहां पे आप किसके साथ जाओगे? राजस्थानी के साथ जाओगे। ब्रज भाषा में हाँ कुछ रचनाएं लिखी है, और ब्रज भाषा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ही आता, तुलसीदास की रचना कौन सी? जैसे आप तुलसीदास वाला पेज खोलते ना एनसीईआरटी में, इतना बड़ा मोटा अंडरलाइन करके लिखा है वहाँ पे, विनय पत्रिका किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और एग्जामिनर की सबसे ज़्यादा बार नज़र उसी पे पड़ी है, शायद तीसरी बार पहुँच चुका वो वीडियो में, विनय पत्रिका किस भाषा में है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कभी आएगा ब्रज भाषा कौन से अभ्रंश से निकली है, तो आप क्या कहोगे? सौरसेनी अभ्रंश से निकली है, और सौरसेनी अभ्रंश के पश्चिमी शाखा से हमारी कौन सी भाषा निकली है? ब्रज भाषा निकली है। ठीक है, सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से एक अशुद्ध शब्द है। ठीक है, एक शुद्ध शब्द है, मैंने सबका डिलीट कराया था ऑनलाइन में, जितने भी थे मैंने डिलीट क्वेश्चन करा रखा, ग्रेस करा रहा आप लोग का, क्योंकि इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, मैंने वैसे अनअधिकार दिया था, वो मैडम ने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा दिया, उन्होंने अपना कर दिया। ठीक है, इसको लिख देना अनअधिकार और उसे सही मार देना, अनाधिकार मत करना, अनअधिकार कर देना। वो मैडम ने थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया, थोड़ा लेट हो गई थी मेरे को आते आते, नहीं तो करेक्शन करा देता। अनअधिकार कर देना उसे, अनाधिकार नहीं। ठीक है, उत्योक्ति देखना, उत्योक्ति नहीं होता बल्कि क्या होता है? अतियुक्ति। क्या होता है? अतियुक्ति लिखते हैं इसका शुद्ध वर्तनी। ठीक है, वाल्मीकि नहीं होता बल्कि क्या होता है? वाल्मीकि हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वो आता वो बॉडी। ठीक है, अगर रचयिता आता है तो रचयिता आता है, रचयिता। रचयिता हमारे शुद्ध वर्तनी में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 4 के 4 ऑप्शन गलत थे, इसलिए सबका डिलीट करा रखा था। ठीक है, बढ़िएगा सीधा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपने नन ऑफ दीज मारा, आपने कहा अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा वहां मत जाओ,
आपका नाम क्या है? पूनम डोभाल। आपकी हिंदी अच्छी लग रही मेरे को, एवरेजन सबसे। ठीक है, वहां मत जाओ लिखना। जैसे मैं तुम्हें कह रहा वहां मत जाओ, जो ये मत होता ना, मत, मत शब्द जो होता ना, निषेधात्मक शब्द तो है, लेकिन मत शब्द का जो 90% इस्तेमाल किया जाता ना, वो आज्ञा में किया जाता है। जैसे मैं यहीं पे कह देता क्लास में हल्ला मत करो, तो आप क्या कहते थे? निषेधात्मक है। तो वहां पे क्या था? आज्ञावाचक। ठीक है, हमारा क्या था? आज्ञावाचक शब्द बनता। वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। आपने कहा वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, तो वहां पे क्या एक इंडिकेट कर रहा है, सीधा सीधा आप किसके साथ जाते? संकेत के साथ जाते। ये था अर्थ के आधार पे। वो तो आपको पता 8 कौन सा है तो लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, इसमें थोड़ा एग्जामिनर एक चेंज कर सकता है, आपके माइंड सेट से के साथ खेल सकता है। वो यहाँ पे वाक्य ना पूछ के शब्द पूछेगा तो फंसने वाले हो आप। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने भी यही रटा था। फिर मैं एक दिन हिंदी पढ़ रहा था और मेरे को वहां पे सार्थक और निरर्थक 2 शब्द दिखे। ये किस आधार पे? ये किस आधार पे रखे मैंने सार्थक और निरर्थक? क्या कह रहे? वैसे मैंने हिंदी में पढ़ा था, हिंदी में अर्थ के आधार पे शब्दों को 2 भेदों में रखा जाता है। वो होता हमारे सार्थक और निरर्थक। और इन्हीं सार्थक अर्थों को अर्थ के आधार पे कितने भाग में रखा जाता है? 4 भाग में रखा जाता है। बन गई इमेज। सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है? निरर्थक किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जो शब्द खाली वैसे ही लिखा जाता है, निरर्थक। ठीक है, जैसे सनाज था, वहां पे एक आप पे आया था सनाज। सनाज का कोई अर्थ होता? कोई अर्थ नहीं होता, तो वो कैसा शब्द था हमारा? निरर्थक शब्द था। वैसे अर्थ के आधार पे 4 प्रकार से हमने क्या क्या बांटे? अर्थ के आधार पे मैंने सार्थक शब्दों को 4 भाग में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से थे? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची। ठीक है, बढ़िए सीधा अगले क्वेश्चन पे। उत्पत्ति के आधार पे ये तो पृथ्वीनाथ पांडे बताएंगे यार। मैं तो देखो, ऐसा है ना, आप पे भी समस्याएं आएगी। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, समस्याएं जरूर होगी, क्योंकि हम पे किताबों का विभिन्न स्रोत है। ठीक है, मैं लूसेंट पढ़ता हूं, मेरे को वहां पे कितने दिखते हैं? 5 दिखते हैं। ठीक है, मैं पृथ्वीनाथ नाथ पांडे पढ़ता, वहां पे मेरे को 4 दिखते हैं। हरदेव सिंह बाहरी पढ़ता हूं, वहां पे 4 दिखता। अलग अलग बुकों का अलग अलग स्रोत है। अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूं और मैंने हिंदी पहचान ली, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल होते ना फेवरेट, जैसे मैंने देख लिया कि हिंदी ये शब्द ना हरदेव सिंह बाहरी का है, शायद इस बार हरदेव सिंह बाहरी उठा रखी इसने, तो मैं वहीं पर पहचान लेता कि मेरे को आंसर किस हिसाब से मारने हैं, हरदेव सिंह बाहरी के हिसाब से मारने। आप पे होते ना, जैसे आपने वो देखा था, एक कब्र आई थी ओली, ओ जोशीमठ के पास, ओली में किसकी कब्र थी? वो लड़की थी कोई, मार्गेट लेगी। ठीक है, हम पे वीडियो में था वो क्वेश्चन, मार्गेट लेगी वाला। ठीक है, मार्गेट लेगी वाला क्वेश्चन था, मेरे को पता था मार्गेट लेगी वाला क्वेश्चन केवल एक ही बुक में है, बलोदी में। ठीक है, बलोदी में वो क्वेश्चन था, मैं समझ गया था। अगले क्वेश्चन जो मेरे को मारने, वो किस हिसाब से मारने? बलोदी के हिसाब ही से मारने। मेरे को पता लग गया था, जो बुक्स इस बार की बुक उठा रखी है, बलोदी के हिसाब से चलना। ऐसे ही करना उस दिन। अगर आपको पहचानना है तो एक क्वेश्चन पहचान लेना कि यहाँ से उठा है, तो आप उसके हिसाब से चलोगे। हैं? वो तो सबको पता है, वो अलग अलग समस्या है, वो समस्या का निदान नहीं हो सकता ना कभी। हमारा आयोग भी तो उठपटांग है, वो हेमेटाइट मान देता, मैग्नेटाइट नहीं मानता है। समझ हम नहीं कह सकते ना। मैं अगर तुम्हें बोलूंगा कि तुम ये मार्क आना, कल की डेट में तुम मार्क आ गए, आंसर ये आया था 1 नंबर से, तुम बाहर आएंगे ना, तुम नीचे पे गला पकड़ दोगे। आदमी इतना फ्रस्ट्रेट है आज की डेट में, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता इस चीज़ में कि तुम यही मार्क आना। मुझे खुद पता नहीं है मैं क्या मारूंगा, मैं तो पेपर देखूंगा उस दिन, मैं तो तुक्का बाज हूँ, मेरे हिसाब से जो आएगा मैं तो तब दिमाग में जो चलेगा उस टाइम वो मारूंगा। ठीक है ना? क्वेश्चन अब अगला देखना, अभ्यागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस आगत, ई के बाद अ आए तो कौन सा शब्द यो बन जाता? किस संधि में? यण संधि में। चलिए सीधा बढ़िए अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या कहता, मक्ष का अर्थ होगा। मक्ष हमारा किसके लिए कहते हैं, क्रोध के लिए कहते हैं। मक्ष हो गया, रौद्र हो गया, और गुस्सा हो गया, अमरस हो गया, रोष हो गया, सब किसके लिए आते हैं, मक्ष के लिए आते हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए आएंगे तो मनुष्य के लिए क्या क्या आएगा, प्राणी, मानव, और दो ही आते हैं, मानुषी, हाँ मनीषी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना सीधा सीधा क्या कहता, विष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपने देखा विष, विष को एक कहते हैं आप क्या, गरल कहते हैं, हलाहल कहते हैं, कालकूट कहते हैं, जो नहीं कहते तो क्या नहीं कहते, मख के नाम से नहीं जानते। ठीक है, ऐसे ही आप पे आता मधु, हे मधु वाला गाना बहुत चल रहा है ना, आप पे आया मधु। मधु के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, एक तो आपने कहा सोम, सुधा, शहद, अमृत, और एक आता शराब। कभी कहते हैं ना मधुर रस पी रहे हैं, आजकल कॉकटेल हैं चल रही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता, निम्न में से तत्सम शब्द होगा। भाई ऑप्शनल, चलो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, केला। केला का तो तत्सम होता सबको पता है, ज्यादा समझाना नहीं है। केला का क्या होता है, कदली होता है। ऑप्शन बी पे आ जाना, अमूल्य। अमूल्य कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, अमोल। जिसका कोई मोल ना हो उसे हम क्या कह देते हैं, अमोल। ऑप्शन सी चौंच। चौंच देखना तो तद्भव शब्द है, चौंच का जो हमारा तत्सम बनेगा वो बनता है चंचू। क्या बनता है, चंचू। ऑप्शन डी दिख रहा, गागर। गागर का जो तत्सम शब्द बनता वो बनता हमारा गागरी। ठीक है भाई, ऑप्शनल हो गए सबके सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ना, आंख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपको पता है आंख का पानी ढल जाना, या हम इसे क्या देते हैं, बड़ा बेशरम हो जाना, या क्या इसे ही को क्या कह देते हैं, निर्लज हो जाना। ठीक है, एक होता आंख का तारा होना, या नाक का बाल होना, अत्यंत प्रिय होना, उसी के लिए कहा जाता है। ठीक है, कभी आना 3 और 13 होना, 3 न 13 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बेमेल ढंग का होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा बढ़ना अगला। अगला क्वेश्चन क्या कहता, जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो के लिए वन वर्ड होगा। आप क्या कह देते हो, विजित। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। अगर आप ऑप्शन ए पे आता, आक्रांत। आक्रांत, जैसे आपने देखा 15वीं शताब्दी के आसपास बाबर ने क्या किया था, भारत पे क्या किया था, आक्रमण किया था। तो बाबर को हम क्या कहते हैं, आक्रांता। मतलब जो आक्रमण करता हो उसके लिए हम एक शब्द बोलेंगे तो वो क्या होता, आक्रांता होता। और जिस देश पे आक्रमण हुआ है, जिस क्षेत्र पे आक्रमण हुआ, जिस राज्य पे आक्रमण हुआ, उसे हम क्या करते हैं, आक्रांत कहते हैं। ठीक है, वैसे ही अजय आता तो ऑप्शन बी पे आना, अजय क्या होता, जिसे कभी जीता ना जा सके, उसके लिए वन वर्ड होता अजय। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एक शब्द बेमेल है। 3 शब्दों के अर्थ सही थे। जो पहले देखना, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का अगर मैं विलोम पूछूं आपसे तो आप क्या आंसर देते, आप कहते हैं परोक्ष। ठीक है, वैसे ही देखना साक्षात। आपने कहा साक्षात दर्शन दे दिया आपने, साक्षात मतलब सामने, तो ऑप्शन बी भी सही था। ऑप्शन डी पे आ जाना। ऑप्शन डी क्या कह रहा हमारा, सम्मुख। 100 प्लस मुख, मतलब मुंह के सामने जो आता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, सम्मुख कहते हैं। जो साकार होता ना, साकार का अर्थ क्या होता, साकार, स्वीकार करना, आप उसे क्या कहते थे, साकार। या जिसका आकार हो उसे भी आप क्या कहते थे, साकार कहते थे। यही इनमें क्या था, भिन्न अर्थक था। बाकी तीनों के तीनों क्या था, हमारे समानार्थी शब्द थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता, काठ का सपना किसकी रचना है। आपको पता है गजानंद माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध से अगर एग्जामिनर को पूछना है, एनसीईआरटी पैटर्न फिर उठाता है एग्जामिनर, तो वहां पे वो एक चीज पूछ सकता है आपको, मुक्तिबोध का पत्रिका है, पत्रिका भी पात्र।
विपात, सतह से उठता आदमी, पक्षी, ये तो इनके नाटक हैं। यहां तक मेरे को रटा है, मैं तो नाटक समझता था इन्हें, नाटक ही हैं। पत्रिका कौन सी है इनकी? नया खून। पत्रिका क्या है? नया खून इनकी क्या है? एक पत्रिका है। ठीक है। वैसे अगर रचनाओं में देखो तो सचिन, थोड़ा इनकी दो रचनाएं बताना जो बड़ी फेमस रही थी। सचिन, इनकी दो रचना बताना, गजानन माधव मुक्तिबोध की। मिंगवाल, चांद का मोटेरा, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उड़ता आदमी, और विपात्र, और भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति के कुछ इतिहास नहीं है वहां पे, भारतीय संस्कृति है शायद। और रचनाएं हैं कुछ याद? जो सबसे ज्यादा फेमस आएगी वो आएगी खाक, भूरी भूरी खाक धुल। ठीक है, कभी भी आएगा एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पूछना होगा ना, वो सबसे ज्यादा आपको यही पूछेगा, भूरी भूरी खाक धुल किसकी रचना है। ठीक है, इसी में देखा निराला, ऑप्शन बी दिख रहा निराला। निराला से संबंधित अगर उसे कुछ नाटक पूछना आपसे, या निराला से संबंधित उसे कुछ रचनाएं पूछनी, तो आप क्या आंसर दोगे निराला में? आप दोगे अनिमा, और अनामिका, और नए पत्ते, और परिमल, और बेला, और तुलसीदास। निराला वैसे आपके देखना एनसीईआरटी में ना एक बीच इनका बड़ा फेमस था निराला, हर बार निराला से आता था। ठीक है, निराला के बाद थोड़ा पैटर्न चेंज किया, एग्जामिनर ने देखा कि सब लोगों ने निराला पे टारगेट कर लिया, वो तुरंत पहुंच गया मनोहर श्याम जोशी पे। बीच में मनोहर श्याम जोशी से बहुत आ रहा था, अभी थोड़ा जस्ट निराला मनोहर श्याम जोशी के बाद अगला नंबर जयशंकर प्रसाद का था, लेकिन आयोग में ग्रहण लग चुका था तब तक हकम सिंह का। लेकिन अगला नंबर जयशंकर प्रसाद का था, नोट करके ले बता देता मैं कि जयशंकर प्रसाद से आने वाला था, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड रीड हो चुका था। अगला पेज जयशंकर प्रसाद वाला था, एग्जामिनर भी वही खेला था, एक चक्कर ये पूछ रहा था, उससे जस्ट अगली लाइन अगली बार, उससे जस्ट अगली लाइन अगली बार, लेकिन तब तक आप लोगों का पेपर ही लीक हो गया। अगला देखना, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दर पुरीन के, पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, यहां पे देखना मुख कमल मतलब मुख की तुलना किससे हो रही है? कमल से हो रही है, और दो किसलय मतलब दो पत्ते किसके समान? कान के समान कौन दिख रहे हैं? दो पत्ते दिख रहे हैं, तो आपने सीधा लगा दिया। जहां पे उपमेय का उपमान में अभेद आरोप लगता है या भेद रहित आरोप लगता है, तो आप किसके साथ जाते हो? वहां पे रूपक अलंकार के साथ। क्या यहां पे लग रहा मुख कमल समीप सजे? क्या मुख का कमल पे आरोप लग रहा कि मुख कमल के समान है? लग रहा मुख कमल के समान है, और दो कान कैसे लग रहे हैं? जैसे कमल के क्या हो? पत्ते हो। ठीक है, तो सीधा सीधा अलंकार कौन सा आ रहा था हमारा? रूपक अलंकार। अगर आप पे कभी विभावना अलंकार जब पूछना ना एग्जामिनर को, विभावना अलंकार क्या है, तो आप सीधा एक बेसिक भाषा में एक चीज याद रखना, जहां पे बिना कारण के काम का होना पाया जाए, जहां पे कोई कारण ही नहीं है फिर भी काम हो रहा, इसका बेस्ट एग्जांपल देखना तो आपको वो एक चीज देगा, बिनु काना सुने ना, बिनु 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 पद चले ना काना, बिन काना सुने ना काना, तो सीधा सीधा हमारे कौन सा? विभावना, जहां पे बिना कारण के काम का होना पाया जाए। ठीक है, एग्जामिनर थोड़ा बेसिक पैटर्न पे आया, आपसे दो शब्द पूछना चाहा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने क्या कह दिया? दो प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। कभी फंस जाते ना, शब्द अलंकार कौन से, अर्थ अलंकार कौन से, तो मत करना। ठीक है, एक ही चीज याद रखना, या तो अर्थ अलंकार रटो या तो शब्द अलंकार रटो। ठीक है, रटने का सबसे बेस्ट है कौन सा? शब्द अलंकार, क्योंकि शब्द अलंकार में कितना होते हैं? 5 होते हैं, बाकी सब के सब किसमें आते हैं? अर्थ अलंकार में। नहीं भी आता ना, जैसे मेरा पैटर्न था, मेरे क्योंकि पहले अलंकार नहीं आते थे, सिलेबस में अलंकार नहीं था, 2018 के बाद उसने पेन से लिख रखा, वैसे सिलेबस में था नहीं हो, 2018 के बाद ऐड हुआ, थोड़ा वीडियो में आना शुरू हो गया था अलंकार। मैं तो ऐसे रटता था, मेरा तो ये था, मैं तो ब्यास लिख देता था, मेरे को पता था एस मतलब शब्द अलंकार है, अब तोड़ूंगा मैं, वी मतलब यकृति और विप्सा होता था, वाई मतलब यमक था, ए मतलब अनुप्रास था, और एस मतलब श्लेष था, और इससे बाहर जितने आए मेरे लिए वो सब अर्थ अलंकार थे। ठीक है, जैसे ऐसा होता ना, अभी क्या छोड़ना क्या पढ़ना आप लोगों का भी तो यही डिसाइड होगा। मेरे लिए जैसे मैंने फारसी शब्द सारे रटे हैं, फारसी शब्द मेरे को सब पता है माइंड में, फारसी से बाहर जो भी आता मेरे लिए अरबी है वो
फारसी से बाहर जो भी शब्द आया मैंने सारे फारसी रटे। मैं कभी ऐसा नहीं करता फारसी भी रटूंगा अरबी भी रटूंगा, मेरा दिमाग इतना है ही नहीं, इतना छोटा दिमाग है, मैं एक ही चीज़ पकड़ सकता और मैं वो फारसी पकड़ता क्योंकि अरबी इतने लंबे हैं। ठीक है, फारसी में थोड़ा कम शब्द हैं तो आराम से भारत इंडिया और हिंदी और फारस का शब्द लगभग मिलते हैं तो लगभग फारसी हो जाता है याद। ठीक है, कोई स्टोरी बनाओ तो फारसी हो जाता है, उस स्टोरी से बाहर कोई शब्द गए तो हमारे लिए अरबी शब्द हैं। ठीक है, ऐसे ही करना, एक चीज़ छोड़ना एक चीज़ पकड़ना, एक चीज़ छोड़ना एक चीज़ पकड़ना, तभी आप बेस्ट बन पाओगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चाली और भौर का संबंध किस नृत्य से है? यह होता है मंडाण नृत्य। मंडाण आपको पता है, मंडाण किस क्षेत्र में किया जाता है? हमारा रवाई वाला क्षेत्र है ना, टिहरी जौनपुर वाले क्षेत्र में, और उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में हमारे क्या लगता है? मंडाण लगता है। वैसे तांदी देखना तो तांदी जौनसार जनजाति से संबंधित है, टिहरी में भी होता, उत्तरकाशी में भी होता, और कहाँ पे? जौनसार में तो हमारा तांदी होता है। चौपला नृत्य देखना, चौपला कहाँ पे? कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह हमारा चौपला नृत्य होता। चौपला ही नृत्य की तुलना हम किससे करते हैं? गुजरात के किससे? गरबा से करते। असम के किससे करते? बिहू से करते। जबकि मणिपुर के किससे? मणिपुर का रासो नृत्य से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ कभी भी आता नाटी कहां होता हमारा? नाटी जौनसार हिमांचल वाले बॉर्डर पे हमारा नाटी होता है, वहीं पे हमारा हारुल नृत्य भी कहां पे होता है? उसी क्षेत्र में होता है। ठीक है, बढ़िया फटक से अगले क्वेश्चन पे क्या कहता? निम्न में से यूरोपियन वाद्य यंत्र कौन सा है? आपको पता है मशक बीन। मशक बीन जो हमने मशक बीन लिया है किस देश से? स्कॉटलैंड पे लिया है मशक बीन। ठीक है, लक्ष्मण हमारा मशक बीन कैसा वाद्य यंत्र है? आपको पता है फूक से बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र है। और खास तौर पे मशक बीन के बारे में याद रखना कि गढ़वाल राइफल का जो वाद्य यंत्र है मुख्य, वो क्या है? मशक बीन ही हमारा। अलगोजा हमारा एक तरीके से देखो तो बांसुरी टाइप का होता है। अलगोजा भी हमारा कैसा? सुशीर है। रणसिंगा देखा आपने? प्राचीन टाइम पीरियड पे जो युद्धों में बजाया जाता था रणसिंगा होता था, और रणसिंगा भी कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गोरखा गुफा की खोज किसने की थी? गोरखा गुफा हमारी राकेश भट्ट ने खोजी थी। वैसे गोरखा गुफा देखना कई राइटर लिखते तो हैं 1981, सॉरी राकेश भट्ट, कई राइटर लिखते तो 1981 हैं। ठीक है, पर इसका उल्लेख किताबों में कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, लिखा है तो धामी जी ने लिखा है, बहुतों ने लिखा है, कई लोग कई प्रैक्टिस सेटों में आपने देखा भी होगा 1981 लिखा था, लेकिन किताबों में है नहीं तो उतना मतलब हमारा बनता नहीं। गोरखा गुफा देखना तो हमारा चमोली में पड़ती है, अलकनंदा घाटी में हमारी गोरखा गुफा पड़ती है। कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछना चाहे थोड़ा कठौच की भाषा में पूछ सकता है कि गोरखा गुफा के जो शैल चित्र मिले किस आकार के मिले हैं? यहाँ पे आदमी को ऐसा दर्शाया गया, त्रिशूल आकार के माने गए। इसी कारण तो गोरखा गुफा के जो शैल चित्रों को सबसे सुंदर शैल चित्र मानते कौन? कठौच साहब। इसी के साथ साथ अगर आपको देखना, एक ऐसी गुफा थी अल्मोड़ा पे लाखोटियार, सुयाल नदी के तट पे 1968 में खोजी गई थी। किसके द्वारा? माहेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा। ठीक है, लाखों उडियार की खासियत क्या थी? सामूहिक नृत्य में यहाँ पे आदमियों को दर्शाया गया था। कभी थोड़ा एग्जामिनर ओपन यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी की किताब से उसने क्वेश्चन उठाया, आपसे पूछा लाखों गुठाया गोरखा गुफा संबंधित है किस काल से? आप पाषाण काल मारोगे, प्राग ऐतिहासिक काल मारोगे, आधुनिक काल मारोगे, या पूरा पाषाण काल मारोगे? आप उत्तराखंड में कहेंगे उत्तराखंड में गोरखा गुफा संबंधित है, आप वहां पे क्या मारोगे? प्राग ऐतिहासिक काल से हमारी संबंधित होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हिंडोला सितार पीरिया और किसके चित्र हैं? आपको पता है हिंडोला मस्तानी और सितार पीरिया किसके? मौला राम के चित्र हैं। जबकि चैतू का क्या आता है? चैतू का एक ही था, चैतू सुदर्शन सा के दरबार में था, रुक्मणी हरण। कभी मणुकु का आता था, एक तो गीत गोविंद था और दूसरा क्या था? आंख मिचोली। आंख मिचोली और जयदेव का गीत गोविंद का क्या किसने किया था? मणकू ने किया था। ठीक है, और चित्रकारों में देखो आप तो एक आते हैं हमारे ये बिष्ट जी, रणबीर सिंह बिष्ट। कहाँ के प्राचार्य थे? लैंसडाउन से थे, लखनऊ चित्रकला विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल रहे थे। इनकी रचनाएं क्या आती? एक आती है पहाड़ी घसियारी। ठीक है, बढ़िया, सीधा अगले क्वेश्चन पे, ऐपण का अन्य नाम क्या है? ऐपण या हम इसे
छिप्पण के नाम से जानते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार ऐपण। ऐपण इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 2022 कुमाऊं की ऐपण कला जीआई टैग। 26 जनवरी 2023 मानस खंड की थीम थी हमारी, और वहीं पे ऐपणगढ़ के नाम से जानी जाती कौन, मीनाक्षी खाती, और उन्हीं ने जो हमारी 26 जनवरी पे क्या बनाई थी, ऐपण चित्रकला भी बनाई थी। ऐपणगढ़ के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर का थोड़ा ऐपण से ज्यादा पूछने का, आपसे पूछा ऐपण संबंधित है, आपसे पूछा फर्श से, भित्ति से, दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐपण कहां पे करता आप, जमीन पे करते या दीवारों पे करते है? कुमाऊं साइड का कोई, कुमाऊं साइड से है कोई? आप हो, कहां पे होता है ऐपण? दीवार पे होता है। हमारा ऐपण जो होता, एक तो देहरी पे होता, फर्श पे होता, और दूसरा जहां पे मंदिर बने रहते ना, मंदिर के आसपास दीवारों पे होता। तो भित्ति और फर्श दोनों जगह हमारा क्या होता, ऐपण चित्रकला लगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत है। आपको पता है, परीक्षावाणी में तो आपने सबने पढ़ा है, न्योली। एक भगनोल होता है, भगनोल, चाहे आप कुमाऊं जाओ, गढ़वाल जाओ, आजकल आपको पता है देवता की डोलियां बाहर आती है, तो गांवों का भ्रमण करती है। ठीक है, एक आपने देखा जैसे देवता की डोली बाहर आती है तो कई लोगों पे पशुआ आता है। पशुआ मतलब आप कहते हैं देवता आ गया, तो देवता आ गया तो वो क्या करते हैं, डोली लेके या जो भी निशान होते हैं, कोई भी निशान लेके बाहर जाते, खेतों में आगे पीछे दौड़ते दौड़ते डांस करते हैं। उसी डांस को किस नाम से जाना जाता है, भगनौल नाम से जाना जाता है। और भगनौल में भी क्या एक अनुभूति होती है, इसीलिए भगनौल को भी हम क्या कहते हैं, अनुभूति प्रधान गीत कहते हैं। अगर ठुल खेत के बारे में एग्जामिनर को आपको जानना है, फॉरेस्ट गार्ड के बाद से तो सबने रटा हो, पहाड़ी रामायण की थीम पे हमारा क्या होता है, ठुलखेत गीत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। कुंडेश्वरी देवी मंदिर कहां पे स्थित है? काशीपुर की कुंडेश्वरी देवी अपने आप में क्या है, एक बड़ा फेमस मंदिर है काशीपुर में। इसके साथ साथ काशीपुर में देखो तो औरंगजेब ने एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, चैती मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर। और इसी बाला सुंदरी मंदिर में एक मेला लगता, उसे आप क्या कहते हैं, चैती मेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर रुद्रप्रयाग से एग्जामिनर आपसे कोई मंदिर पूछना चाहता है, एक तो काली मठ पूछेगा, काली का हमारा सिद्धपीठ कहां पे है, तो काली मठ में। और दूसरा अगर रुद्रप्रयाग से और पूछना है तो एक आजकल देखना हरियाली देवी, हरियाली देवी मंदिर भी हमारा कहां पे, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कभी पूछ दिया कत्यूरियों की अधिशास्त्री देवती कोट ब्राह्मणी देवी मंदिर कहां पे हमारा, आप कहोगे बागेश्वर में। रणचूला कोट की देवी कहां पे हमारी, रणचूला कोट की देवी वो भी कहां पे, बागेश्वरी में पड़ती है, कोट ब्राह्मणी के जस्ट बगल में पड़ती है हमारी। ठीक है, अगर आपको पिथौरागढ़ की बात करें आप, तो वहां पे कोट कांगड़ा देवी है, या कोकिला देवी के नाम से जानते हैं, या कुमाऊं की न्याय की देवी कहा जाता है कोट कांगड़ा देवी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। आपको हरियाली देवी आएगा रुद्रप्रयाग, ये तो बांध के रखिए, हरियाली पोड़ा मेला आएगा चमोली, और एक हरियाली वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, वो मनाया जाता है सतोली नैनीताल साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। नुनाई मेला किस मास में जौनसार भावर क्षेत्र में मनाया जाता है? नुनाई मेला जो होता है हमारा कहाँ, सावन। एक आपने देखा जौनसार क्षेत्र में जो भेड़ पालक या पशुपालक लोग हैं, जैसे आप आजकल गर्मी शुरू होगी ना, तो ये लोग अपने पशुओं को लेकर कहाँ चले जाते हैं, बुग्यालों की ओर ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक अगस्त आते, सावन के माह आते बुग्यालों में लगातार बारिश होती है, वहाँ पे जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर वो सावन के मास में कहाँ नीचे आना शुरू हो जाते हैं बुग्या, क्या लगे अपने पशुओं को लेके। जब वो पशुओं को लेके नीचे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, नुनाई पर्व के नाम से जानते हैं। और इसी नुनाई पर्व को एक आप उत्तरकाशी जाओगे ना, यमुना घाटी में, वहां पे इसे अठोड़ पर्व के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर मंदिर में मनाया जाता है, सोमेश्वर मंदिर के चारों ओर अपने पशुओं को घुमाया जाता है, वही पर्व क्या होता है वहां पे, अठोड़ पर्व होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। आषाढ़ी कोतिक में बग्वाल मेले में कितने खामों के लोग होते हैं? आपको पता है बग्वाली मेला चंपावत देवीधुरा मंदिर प्रांगण में खौली दुर्वा चौड़ का वो मैदान है, जहाँ पे क्या हमारा बग्वाली मेला लगता है। मुख्य तो दो ग्रुपों में या दो धड़ों के चार खाम, कुमाऊं के यानी देवधुरा के चार खाम, चार बड़े खाम माने जाते हैं, गहलवाड़, लमगढ़िया,
वालिक और चमियाल, 4 लोगों के बीच युद्ध होता है। वैसे देखा तो 2014 के बाद यहाँ पे क्या फूलों की वर्षा होती, पहले पत्थर से होता था लेकिन फूलों की वर्षा होती। थोड़ा एग्जामिनर अभी चेंज कर सकता है आपको, नीरज पांडे बताएंगे केवल बग्वाल मेले को राजकीय मेला कब घोषित किया गया। भाई डेट नहीं, केवल ईयर बता दो। सती, मेहरा, प्रिंस, मैडम, आप दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 में बग्वाल मेले को क्या किया गया, राजकीय मेला घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, जिंदा होली और मुर्दा होली का संबंध किस जनजाति से है। आपको पता है जिंदा होली या मुर्दा होली किसमें, थारू जनजाति में मनाई जाती है। यह क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है आप पे, उजली होली, उजली और अनेरी होली आएगा, तो ये भी वही है, जिंदा होली और मुर्री होली। जैसे आपने देखा ना, वैसे गढ़वाल में उतनी होली खेली नहीं जाती, कुमाऊं में ज्यादा होली खेली जाती। कुमाऊं में केवल 2 टाइप की होली खेलते हैं, एक आप कहते हैं खड़ी होली जिसमें आप उठ के गाना लगाते हैं, एक आप बैठ के खेलते हैं, बैठी होली, ठीक है। वैसे थारू जनजाति में प्रचलित है। आपने देखा हमारा होली का दहन होता है, ठीक है। चीर, आप गढ़वाल में देखा, आप चीर काटते हैं, ठीक है, होलिका काटते हैं, होलिका काट के लगा देते हैं, 3-4 दिन तक आप होलिका मनाते हैं, इधर इधर गाँव में भटकते हैं, ठीक है। वैसे ही थारू जनजाति में भी है। अगर होलिका दहन से पहले जो होली मनाई जाती उसे किस नाम से जाना जाता है, जिंदा होली के नाम से जाना जाता है। उसी होली में खूब रंग लगाए जाते हैं, खूब हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। जैसे चीर ये हमारा होली का दहन होता है, उसके बाद जो राख होती ना, राख से टीके लगाए जाते हैं, उसके बाद रंग लगाना क्या होता है, वर्जित होता है। और उसी होली को हम किस नाम से मनाते हैं, मुर्दा होली या मरी होली या अनेरी होली के नाम से उसे मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही देखना, भारत में केवल थारू ही जनजाति ऐसी है जो इस टाइप से होली मनाती है। और इसके साथ साथ थारू में सबसे विशिष्ट बात है ना, पूरे भारत में आप दिवाली को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत में एक जनजाति है जहां पे इसे किस रूप में मनाया जाता है, शोक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भोटिया कितने वर्गों में विभक्त होते हैं। 3 तो नहीं मारा किसी ने, 4 मारा। अभी बताता हूं, 6 वर्गों में हमारे टोटल भोटिया विभक्त होते हैं। भोटिया को अगर हम बांटेंगे ना, सबसे पहले उत्तरकाशी जाना, आप जाड़ में बांटते हो, चमोली जाओगे तोलछा और मारछा में बांटते, पिथौरागढ़ जाओगे तो आप वहां पे चौदासी, ब्यासी और दारमिया, तो 6 भागों में टोटल हमारी क्या बांटी जाती है, भोटिया को जाता। अगर आपने 3 मारा ना, ये जाड़ को बांटा जाता 3 भागों में। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। आप पे लक्ष्मण, आप पे आ गया, जौनसारी समाज को कितने भागों में बांटा गया, पक्का या 2? 3 भागों में हमने जौनसारी समाज को देखा था। कौन कौन से, एक तो खसास था, दूसरा हरिजन था, तीसरा क्या था, ना पहले एक राजपूत और ब्राह्मण, दूसरा हमारा खसास और तीसरा हमारा कारीगर। 3 भागों में हमने जौनसारी समाज को बांटा था, ठीक है। वैसा आता है क्या, कैसा, एक क्वेश्चन सुनना, उत्तराखंड की किस जनजाति में हमें कोई भी भेदभाव नहीं मिलता है। उत्तराखंड में कोई ऐसी जनजाति जहां पर भेदभाव नहीं पाया जाता, कहां पे, जौनसारी। जौनसार में देखोगे ना, कोल्टा जनजाति अपनी बड़ी दयनीय स्थिति में, बहुत भेदभाव होता जौनसार में। बोक्सा जनजाति, बोक्सा जनजाति में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चक्राता छावनी किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा स्थापित की गई थी। आपको पता है कर्नल ह्यूम द्वारा चक्राता छावनी की स्थापना की गई थी, कब, ठीक है। अगर कभी कैप्टन यंग की बात होगी तो कैप्टन यंग का नाम हमेशा एक ही जगह जुड़ेगा, मसूरी को बसाने का श्रेय जाता हो किसे जाता है, कैप्टन यंग को जाता है, ठीक है। सीधा सीधा बढ़िएगा। गियरसन ने जौनसार, रवई, जौनपुर की भाषा को क्या नाम दिया था। यह उत्तराखंड की संस्कृति है। अगर आपको कोई सौरा, सौर, सीरा ये वाली भाषा पूछेगा तो आप इसे क्या कहेंगे, पूर्वी पहाड़ी। आपको यहाँ पे गढ़वाल या कुमाऊं, जैसे आपने पूछा ये पौड़ी में सलानी भाषा किस भाषा में आती है, आप कहेंगे मध्य पहाड़ी में। इधर ही आपकी जौनसारी होगी या उत्तरकाशी की जो भाषाएं होगी वो किस में आएंगी, पश्चिमी में आएंगी। तो आपको क्या याद रखना, किस भाषा में रखा था, पश्चिमी हिंदी में इन्होंने माना था, पश्चिमी पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है।
ग्राम पंचायत का जो गठन करेगा, आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन डीपीएसपी में लिखेगा, कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। किसके तहत करेगी? आर्टिकल 243 के तहत। 243 फर्स्ट क्या कहता हम पे? ग्राम पंचायतों के बारे में उद्देश्य देता। आर्टिकल 4 टू 43 बी कैसा बनेगे, गठन कैसे होगा? सी में क्या था? संरचना, स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने मेंबर होंगे, ठीक है। डी में आपको पता है रिजर्वेशन था, ई में आपको पता है टाइम पीरियड है, और एफ में क्या था? योग्यता या अयोग्यता? अयोग्यताएं। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन चीजें फेलियर क्या क्या होगा, इसमें अयोग्यताएं, कौन सा मेंबर क्या नहीं हो सकता, इसकी अयोग्यताएं यहां पे दर्शाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? आपको पता है पिंडर विधानसभा क्षेत्र चमोली में पड़ती है, और ये कैसी सीट है? एससी के लिए। टोटल अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है, 2 सीटें किसके लिए है? एसटी के लिए। क्या ओबीसी के लिए कोई सीटें हैं? क्या महिलाओं के लिए कोई सीटें हैं? कहां है? महिलाओं के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। महिलाओं के लिए केवल रिजर्वेशन या तो आपको नौकरियों में है या आपको पंचायत का चुनाव में, बाकी आपको कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नीचे दिए गए वाक्यों में विचार कीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या देख रहा? उत्तराखंड राज्य की विधायिका निर्वाचित है, और ऑप्शन बी देखना, राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। क्या राज्य में 2 सदन है हमारे? बल्कि हमारी जो विधानसभा है, विधायिका क्या है? 70 सीटें इसमें। पहले हमारी जो विधायिका थी उसमें कितनी सीटें थी? 70+1 थी ना। 70 क्या थे हमारे? निर्वाचित थे। एक क्या होता था? अभी निर्वाचित कौन है? एंग्लो इंडियन का पद हमने क्या कर लिया? अब हटा लिया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 104 संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर आना था ऑप्शन सी आना था। ए तो सही है, परंतु आर क्या है? अगला देखना, मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोनाल हमारा क्या था? लोकोफेरस इम्पीजेनस के नाम से मोनाल को जाना था। अगर आप पे आता मास्कस कास्टोकास्टर, आपको क्या थे? कस्तूरी मिर्ग के नाम से जाना था। रोड्रेंड्रम आर्बोरियम आप क्या कहते थे? बुरांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फटक से बढ़िएगा। अगला कस्तूरी होता है। कस्तूरी एक हमारा सुगंधित पदार्थ होता है जो कैसा? गाढ़े द्रव के रूप में मिलता है। वैसे मुख्यतः देखना तो कस्तूरी किस में पाया जाता है? नर कस्तूरी मृग में हमारा क्या पाया जाता है? कस्तूरी प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? आपको पता है पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। वैसे कभी सीमाओं से क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है हम केवल 2 ही देशों से टच करते हैं, एक हम चाइना से करते हैं, दूसरा हम किससे करते हैं? नेपाल से करते हैं। अगर देखना तो सबसे ज्यादा सीमा हमारी किससे लगती है? चाइना से लगती। कितना? ठीक है। चाइना या तिब्बत से हमारे कितने? 350। नेपाल से कितने? 275। टोटल सीमा कितनी है? अभी कभी आएगा चाइना से हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, तो आपको याद रखना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 1960। 3 के 3 हमारे किससे? चाइना से टच होते हैं। थोड़ा पैटर्न बदला, कहा नेपाल से कौन टच होते हैं, तो वहां पे आपको कुमाऊं के 3 डिस्ट्रिक्ट रखना, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, गोरखानी किसे कहते हैं? उत्तराखंड में जो गोरखानी है ये गोरखाओं के शासन का, क्रूरता का एक परिचालक है। गोरखाओं का जो अनैतिक शासन था, वैसे देखो कुमाऊं में 1790 से 1815 तक, गढ़वाल में 1804 से 1815 तक। क्या आप पे कभी ऐसा थोड़ा क्वेश्चन बदला, आप पे कहा गोरखानी किसकी रचना है? आप क्या कहोगे? गोरखानी किसकी रचना है? आपने कहा सुदर्शन सा। मैं कहा गोरखानी से क्या कोई पीताम्बर दत्त बटवाल ने भी लिखी है? उनकी रचना क्या थी? गोरखवाणी। कंफ्यूज तो नहीं हो गए कभी? कनेक्ट हो रहा ना, इसी कनेक्ट को करना आप आर के हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सुदर्शन साकिया गोरखानी किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण मिला है?
आपको पता है फल सीमा अल्मोड़ा से योग मुद्रा में क्या शैल चित्र मिला है। अगर मलारी की बात आती तो मलारी से जो एक क्या मिला है, स्वर्ण मुखौटा मिला है। बनकोट से हम पे क्या मिलती है, ताम्र मूर्तियां मिलती। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति केवल 3 जगह मिलती है, बैतराबाद, हरिद्वार में, बनकोट और नैनी पाटन में, 3 ही जगह में ताम्र संस्कृति मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कत्यूरी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए पे आ जाओ, 700 से 1000 ईस्वी तक गढ़वाल पर कुमाऊं पर कत्यूरियों के वंश के 3 परिवारों ने एक छत्र शासन किया था। बिल्कुल सही बात है, 3 परिवार थे हमारे, खरपरदेव, निम्बरदेव और षोडरत्य वंश ने शासन किया था। पहला तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखना, कत्यूरी शासन कला कौशल की दृष्टि से विपन्न था। अरे आपने देखा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, कत्यूरी को काल को देते। आप एक उत्तराखंड में आंसर देते ना, सबसे ज्यादा मंदिर हमें किस शैली में मिलते हैं, कत्यूरी शैली में मिलते। तो हमारा विपन्न कैसा हो जाएगा, क्या होना था यहाँ पे, संपन्न होना था। अगला क्वेश्चन देखना, कत्यूरी राजाओं में बसंतदेव, खरपरदेव, त्रिभुवनराज एवं निम्बरदेव थे। बिल्कुल सही बात है, 3 के 3 वही थे। लास्ट ऑप्शन पाना, 1000 ईस्वी में कत्यूरी राजाओं ने कार्तिकेयपुर यानी जोशीमठ से अपनी राजधानी हटाकर कुमाऊं के बैजनाथ स्थापित की। बिल्कुल सही था। अगर कभी आता राजधानी किसने ट्रांसफर की थी, अगर कभी आता जोशीमठ से राजधानी किसने ट्रांसफर की, आप आंसर क्या देते, नरसिंह देव। फिर रणचूला कोट ले गया, फिर रणचूला कोट से हमारे कत्यूर घाटी में कौन ले गया, अशांति देव ले गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विषोम नामक पर्वत पर स्थित है। विषोम पर्वत टिहरी पे बढ़ता है और वहीं पे टिहरी पे वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, तीनों के तीनों कहां पे थे, हमारे विषोम पर्वत पे थे। महाभारत में कुर्मांचल के किस जाति का निवास का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में उत्तराखंड में देखना तो हमारे यहाँ पे किरात थी, खस थी, यक्ष थी, किन्नर थी, सारी जातियों का, यहाँ पे तंगण थी, सारी जातियों का उल्लेख मिलता है। अगर महाभारत काल से अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आएगा आपको, महाभारत कालीन सुबाहु की राजधानी कहां थी। तो वहां पे आपकी श्रीनगर थी। और सुबाहु ने युद्ध किसके साथ लड़ा था, किसके पक्ष में लड़ा था, पांडवों के पक्ष में लड़ा था। फिर महाभारत के वन पर्व में देखना तो वन पर्व में ये लोग कहां पे आए थे, उत्तराखंड में आए थे। बाद में स्वर्गारोहणी होते हुए ये कहां के लिए प्रस्थान किया था, स्वर्ग के लिए इन्होंने प्रस्थान किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, प्राचीन काल में गढ़वाल में कौन सा विद्यापीठ थे। आपको पता है गढ़वाल में 2 विद्यापीठ प्राचीन काल में बड़े फेमस थे। एक बद्रिका आश्रम अलकनंदा नदी के तट पे बद्रीनाथ में बद्रिका आश्रम था। दूसरा मालिनी नदी के तट पे हमारा कोटद्वार में कौन सा आश्रम था, कण्वा आश्रम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राजनीतिक जन चेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहां पे की गई थी। आपको पता 1970 में 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा की गई, जिसके बाद इन्होंने एक अखबार निकाला था, कौन सा, अल्मोड़ा अखबार। पटक से बढ़ना, ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। ज्वालादत्त जोशी 1886 का कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसमें उत्तराखंड से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आपको कभी देखना, आपको डांडी मार्च से आ सकता है कभी क्वेश्चन, डांडी मार्च से उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो आप सीधा कहते थे 3, गोरखावीर खड़ग बहादुर, भैरव दत्त जोशी और ज्योतिराम कांडपाल। आप पे केवल एक ही इंपॉर्टेंट होगा जिसका थोड़ा ज्यादा उल्लेख आता है, ज्योतिराम कांडपाल का। क्यों आता है, क्योंकि इन्होंने धरासना नामक स्थान गुजरात में पड़ता है, धरासना नामक सरोजनी नायडू के नेतृत्व में क्या किया था, नमक सत्याग्रह किया था। बाकी दोनों का नाम तो ऐसे ही आता कि क्या थे, केवल सम्मिलित थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चनौदा यानी सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल द्विवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना कब की थी, या इसे चनौदा आश्रम के नाम से जाना जाता है। 1937 में और 1940-42 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पर आपने देखा चनौदा आश्रम की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। सारी क्रांतिकारी घटनाएं यहीं से हो रही थी। एनी बेसेंट भी यहाँ पे आती है, हमारे जो भी क्रांतिकारी नेता होते हैं सारे यहीं आते हैं। मुख्यतः आपने देखा सल्ट वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में देखा तो बहुत विरोध हुए थे, उसका मेन कारण भी चनौदा आश्रम था। 1942 में कुमाऊं कमिश्नर जाते हैं यहाँ पे और इस पे क्या कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, या इसे हमेशा के लिए क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था।
ये नमक आंदोलन के टाइम पीरियड पे था। बाई डेट आएगा तो 23 अप्रैल 1930 में हुआ था। पेशावर कांड के नाम से जाना जाता। दूसरा नाम इसका किस्सा खानी बाजारी कांड भी कहते हैं इसे। पेशावर का किस्सा खानी वो बाजार था। वीरचंद सिंह गढ़वाली ने किसका आदेश मानने से मना किया था? कैप्टन रिकेट का आदेश मानने से मना कर दिया था इन्होंने। इन्हीं के उपलक्ष्य में अभी उत्तराखंड सरकार ने 2022 में क्रांति मेला लगाया था। क्रांति मेला कहां पे लगाया हमने? पौड़ी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, रो नहीं आगे बढ़ो निराश्रित महिलाओं के उत्थान के लिए ध्येय बनाने वाली पिथौरागढ़ की कौन सी महिला थी? आपको पता है तुलसी देवी। तुलसी देवी ने एक चीज बनाई थी, तुलसी रानी सॉल्ट फैक्ट्री। कब? तुलसी रानी सॉल्ट फैक्ट्री बलोदी पढ़ी किसी ने? रो नहीं आगे बढ़ो, तुलसी देवी लगातार काम कर रही थी। 1983। अबे 1983 में एक तो भारत वर्ल्ड कप जीत के आया, एक इन्होंने ये बनाई तुलसी रानी सॉल्ट फैक्ट्री बनाई, और एक तीसरा आपने देखा ऊपरी गंगा नहर का क्या हुआ था? जीर्णोद्धार। कभी सन करोगे ना याद तो कनेक्ट करते हुए करना, तभी याद होते, नहीं तो नहीं होते कभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने के लिए कौन सी कमेटी के सदस्यों ने उत्तराखंड का दौरा किया था? तो आपको पता है जॉर्ज कमेटी आई थी। जॉर्ज कमेटी ने उत्तराखंड को किसमें? उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में। कभी आता उधम सिंह नगर जनपद का गठन? बाई डेट राज रौतेला। बाई डेट उत्तराखंड उधम सिंह जनपद कब बना था? पंकज मिंगवाल। 95 तो पता है, सबको पता है वो। गौतम 25 सितंबर। सितंबर में तो ये 97 वाले हैं। 26 दिसंबर 1995 को। इस कंसेप्ट नहीं है रे तुम्हारे ठीक ठाक। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? शोभन सिंह जीना ने। कब? 31 मई 1988। कहां पे? अल्मोड़ा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हिमालयन सेवा संघ का प्राचीन नाम क्या था? 1936 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है। उस टाइम श्रीदेव सुमन इसका पार्ट नहीं थे। ठीक है, मूर्तिराम डोभाल, विद्यादत्त कुछ और नाम थे। इन्होंने 1936 में इसकी स्थापना की थी, जिसके बाद 1938 में इसमें कौन शामिल हुए? श्रीदेव सुमन हुए, और उन्हीं के परामर्श पे इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? हिमालयन सेवा संघ। कभी आएगा श्रीदेव सुमन ने किसका गठन किया था? तो आपको वहां पे याद रखना है, प्रजा मंडल का गठन किया था। कब? 23 जनवरी 1939 को। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के संस्थापक कौन थे? आपको पता है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा पीसी जोशी ने बनाया था। 3 अक्टूबर 1970 को बनाया था। इसके बाद वामपंथी लोगों ने एक और दल बनाया था 1991 में, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से बनाया था वामपंथी लोगों ने। ठीक है, काशी सिंह एरी देखना, तो काशी सिंह एरी यूकेटी के अध्यक्ष रहे हैं पहले। 1987 में बागडोर इन्हीं के हाथ में आई थी, जब यूकेटी का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है, शोभन सिंह जीना भारतीय जनसंघ के क्या थे? अध्यक्ष थे। साथ में अभी आपने उत्तराखंड उत्थान परिषद इनका पढ़ लिया। कभी आएगा शोभन सिंह जीना के नाम पे हमारा कौन सा विश्वविद्यालय है? अल्मोड़ा विश्वविद्यालय परिसर है, वो किस नाम पे है? शोभन सिंह जीना के नाम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मैनांग पर्वत के नाम से जाना जाता है शिवालिक को। वैसे थोड़ा ज्योग्राफी में आपको शिवालिक आ सकता है कि शिवालिक की ऊंचाई कितनी होती है? 750 से 1200 मीटर के बीच हमारी कौन सी रेंज पाई जाती है? शिवालिक रेंज के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा अगला आ जाना, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? इसे हम बाह्य हिमालय या इसी का दूसरा नाम क्या आता है? शिवालिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। थोड़ा चुप रहना। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक भूस्खलन एटलस जारी किया गया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा एक एटलस जारी किया गया, और सती बताएंगे हमारे उस एटलस में उत्तराखंड का कौन कौन से जिले आए थे? रुद्रप्रयाग और टीली। रुद्रप्रयाग जिला को हम टॉप रैंक देते हैं, जबकि उत्तराखंड से दूसरी रैंक किसको मिली है? टिहरी को मिली है। वो भारत में नहीं है दूसरी रैंक टिहरी की। ठीक है, केवल उत्तराखंड में है दूसरी रैंक टिहरी की। क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
बिरोला तथा तारपिन के निर्माण के लिए किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है चीड़। वैसे चीड़ से लीसा टिपान का काम आपको पता है कब हुआ था? 1890 में शुरू हो जाता है। क्यों होता काम? क्योंकि पहले इससे पहले यहाँ पे एक एजेंसी काम कर रही थी, 1962 में बनी थी, कुमाऊं आयरन वर्क के नाम से, कुमाऊं के वनों के संरक्षण के लिए बनी थी। जैसे ही 90 में इसको बंद कर दिया गया, उसी के बाद यहाँ पे क्या होता? लीसा टिपान का काम होता। लीसा टिपान में अंग्रेजों को इतना मुनाफा होता कि वो सारे गाँव में किसके पेड़ भेज देते? उसके बाद चीड़। आजकल आप देखते ना आपके गांव के आसपास जो भी चीड़ के पेड़ लगे हैं, या अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे लगे। इसी कारण तो उत्तराखंड में पेड़ों सबसे ज्यादा किस पेड़ की संख्या है? अभी सबसे ज्यादा जो पेड़ों की संख्या है वो चीड़ के। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, ऊन के लिए अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 5 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र कार्यरत हैं। इनमें से कौन कौन से शामिल है उन 5 में? आपको पता है, एक तो ग्वालदम, चमोली और बागेश्वर के बॉर्डर पे पड़ता है। लमगड़ा आपको पता कहां पे? अल्मोड़ा में पड़ता। कोपरधार तीर में। तीनों के तीनों हमारे क्या थे? अंगोरा बकरी पालन केंद्र है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा एक हम ना बकरियों के से संबंधित एक मेरिनो भेड़ लेकर आ के हमने आयात की है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से हम कुछ मेरिनो भेड़ें पालन कर रहे हैं बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हाल ही में उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए एम्स द्वारा किस कंपनी के साथ एएमयू हस्ताक्षरित किया गया? ठीक है, 2018 से आप एक चीज सुन रहे हैं, बार बार आपने सुना होगा, एयर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला राज्य। तब से सुन रहा आप, उस टाइम का करंट अफेयर हुआ करता था कि उत्तराखंड एयर एम्बुलेंस सही करेगा, कोई भी मरीज होगा तो क्या एयर लिफ्ट करके हम कहाँ देहरादून ले आएंगे उसे। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं। तब से घोषणा पे घोषणा पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की, अभी धामी जी कर रहे हैं, अभी भी जमीन पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। इसी में अभी एम्स ने पिनाकल कंपनी के साथ एक समझौता किया कि ठीक है भाई साहब, अब हम किसके सहायता से? आपकी सहायता से यहाँ पे क्या करेंगे? एयर एम्बुलेंस शुरू करेंगे। अगर कभी पवन हंस नाम सुना आपने? उत्तराखंड में जो हेली शुरुआत हुई थी किसके कंपनी से? पवन हंस के नाम से सुने। थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो सकता है आप पे। कहा उड़ान परियोजना के तहत पहली बार हेली सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ान परियोजना कब की है? उड़े देश का आम नागरिक 2017 की हमारी उड़ान परियोजना थी। इसी उड़ान परियोजना में हेलीकॉप्टर सेवाएं जो शुरू की है वो किसने की है? उत्तराखंड। आपने देखा देहरादून चिन्यालीसौड़, देहरादून गौचर, देहरादून नैनीसैनी, हम क्या जहाज भेज रहे हैं, एरोप्लेन भेज रहे हैं, बल्कि हम किसकी सहायता से करा रहे हैं? उन्हें हेलीकॉप्टर की सहायता से हम उड़ान परियोजना को क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आ जाना, हाल ही में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हुआ, वह किस विधानसभा के सदस्य थे? आपको पता है चंदन राम दास परिवहन मंत्री थे, किस कहां से? बागेश्वर से। जब से ये बने अब यहाँ पे उपचुनाव होना है। ठीक है, वैसे परिवहन विभाग अभी किसके पास है? परिवहन विभाग का दायित्व किसे दिया गया? मुख्यमंत्री ने स्वयं ही क्या ले लिया? परिवहन विभाग अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई थी? आपको शायद डिलीट कराया मैंने, थोड़ा यहां पे लिख देना 1575 में। अकबर के बारे में तीन चीजें अच्छे से याद रखना, 1562, 1563 और 1564। 62 में आएगा तो कौन सा? दास प्रथा का अंत किया था। 63 में आएगा तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी, और 64 में जजिया कर की समाप्ति की थी। ठीक है, 75 में आपने देखा कौन सा? इबादत खाना था। 80 में क्या था? राज्यों का पुनर्गठन किया था 80 में, और 82 में आपको पता है दीन है इलाही, धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। केपी नहर 2 राज्यों को जोड़ती है, वो कौन कौन से राज्य हैं? आपको पता है केपी आंध्र और कहां से? तमिलनाडु के मध्य पड़ती है हमारी केपी नहर। ठीक है, कभी आएगा ऊपरी गंग नहर, कहां से निकलती है? हरिद्वार भीमगौड़ा बैराज से निकलती है, कानपुर तक हमारी ऊपरी गंग नहर जाती है। ऊपरी गंग नहर का निर्माण पीबी कोटले द्वारा 1842 से शुरू हुआ, कितने तक? 54 तक हुआ। बाद में 54 में गवर्नर जनरल रहते कौन? डलहौजी साहब इसका क्या कर देते हैं? उद्घाटन कर देते हैं। ठीक है, सीधे सीधे बढ़ना,
एक इंदिरा गांधी नहर आती, भारत की सबसे बड़ी नहर, वो कहां पे है? हरि के बैराज से कहां तक जाती है? राजस्थान के जैसलमेर तक जाती है वो, ठीक है। नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? आपको पता है कहां से? मोहनजोदड़ो। अगर हड़प्पा से कोई चीज पूछेगा आपसे तो हो सकता है कि चांदी का इस्तेमाल मोहनजोदड़ो सभ्यता में हुआ, इसका उल्लेख कहां से मिलता है आपको? तो हड़प्पा से हमें क्या, चांदी की खोज हुई है। अगर कभी लोथल आता ना, लोथल एक पतन था, लोथल से क्या क्या मिला था हम पे? एक तो बंदरगाह मिला था, एक माप तोल की इकाइयां, जो बाट होते हैं माप तोल की इकाइयां कहां से मिली थी? लोथल से मिली थी। अगर कालीबंगन से देखा, एक तो आपको पता है चावल के साक्ष्य मिले थे, ठीक है, जुते हुए खेत मिला था, और एक चूड़ियां कहां पे से मिली थी? कालीबंगन से मिली थी। अगला क्वेश्चन देखना, विडॉल टेस्ट का उपयोग किसके रोग के लिए किया जाता है? विडॉल टेस्ट टाइफाइड। वैसे टाइफाइड रोग किससे होता हमारा? बैक्टीरिया या वायरस? टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया से होता, वायरस से होता, जीवाणु से होता या विषाणु से होता? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से हमारा क्या होता? टाइफाइड रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, एलिफेंटा पास किस देश में है? अभी तो मार दिया आपने, आंसर देख लिया, श्रीलंका। क्या भारत किसी ने नहीं मारा? एलिफेंटा पास भारत में किसी ने नहीं मारा। अभी आप एलिफेंटा जिनने भारत मारा ना बता नहीं रहे, आपने एलिफेंटा द्वीप देखा? एलिफेंटा द्वीप कहां पे हमारा? मुंबई के पास पड़ता ना, सॉल्ट लेक और एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। कभी थोड़ा एग्जामिनर का थोड़ा पेपर बदल सकता है। आजकल एक आपने रील भी देखी होगी एलिफेंटा फॉल वाली, वो एक रील चली ना, कौन दिशा से आया रे बटोई, उसमें एक झील दिखते, उसमें एक नाव में बैठ के जा रहा है, अच्छी सी रील है वो, एलिफेंटा फॉल किया। वो एलिफेंटा फॉल आएगा तो एलिफेंटा फॉल कहां का हमारा? फॉल आपको पता है सबसे ज्यादा फॉल हमारे कहां पड़ते हैं? नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में हमारा एलिफेंटा फॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, प्राचीन सिक्कों पर बीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? आपको पता है सीधा सीधा किसे? समुद्रगुप्त। एग्जामिनर समुद्रगुप्त से देखागा, एक तो इसे भारत को नेपोलियन कहा जाता। नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? वी.ए. स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की संज्ञा दी थी। दूसरी बात, इनका प्रयाग प्रशस्ति लेख है, हरिसेन द्वारा लिखा गया, और इसमें उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। किस नाम से? कृतपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर चंद्रगुप्त के बारे में देखना तो चंद्रगुप्त ने किसका दमन किया था? शक दमन किया था, इसीलिए तो इसे सकारी की उपाधि दी जाती। जबकि स्कंदगुप्त के टाइम किसका आक्रमण हुआ करता था? हूणों का। और हूणों का आक्रमण, हूणों का दमन किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है। अभी देखना, गुप्त साम्राज्य से एक और है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सभी को पता है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। वैसे श्रीगुप्त के बाद जैसे चंद्रगुप्त प्रथम आता है, ये वास्तविक रूप से कैसे गुप्तों का प्रशासन रहेगा, कैसे गुप्तों की कर व्यवस्था रहेगी, कैसे गुप्तों की सेना रहेगी, सारा प्रशासन कौन करता है? चंद्रगुप्त करता है। यही तो चंद्रगुप्त गुप्त संवत लेके आता है। कब? 319 में गुप्त संवत की क्या की थी? स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। गुप्तों से संबंधित एक चीज आ सकती है, गुप्तों के टाइम पीरियड में आपने देखा भारत में क्या हुआ था? नगरों का क्रमिक पतन किसके टाइम पीरियड में शुरुआत हुई थी? गुप्तों के। कभी क्वेश्चन थोड़ा और बदलाव आया, कहा छोटे बच्चों के विवाह को क्या कहते हैं? बाल विवाह की शुरुआत किस काल से शुरू हुई है? बाल विवाह भी किसके कारण शुरू हुआ था? गुप्त काली में शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? आपको पता है सुंडा आइलैंड, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे कहाँ? जावा और सुमात्रा के बीच में हमारा सुंडा पड़ता है। किस महासागर में? हिंद महासागर में। मैंने 1-2 दिन पहले आपसे विक्टोरिया द्वीप पूछा था, 1-2 दिन पहले मैंने विक्टोरिया द्वीप पूछा था। कनाडा और यूएस, कनाडा के ऊपरी साइड है, किस महासागर में? आर्कटिक महासागर में। हवाई द्वीप किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। बढ़ेगा अगला, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे स्थित है? आपको पता है बिलासपुर किस जगह पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। हुबली देखोगे ना, हुबली, ये भारत का मैप है, कर्नाटक यहां पे हुबली पड़ता है। अगर रेलवे जोन के हिसाब से बांटेंगे ना हम, ये कहां पे पड़ रहा है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? हुबली। इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? इलाहाबाद। वैसे अभी देखना, मेहरा बैठे पीछे, मेहरा अभी
भारत में टोटल रेलवे जोन कितने हैं? मेहरा मेहरा केवल। मृतिका 18वां कौन सा था लास्ट? साउथ ईस्ट कोस्टल रेलवे मुख्यालय कहां था उसका? दक्षिण पूर्व तटीय रेलवे मुख्यालय कहां है उसका? विशाखापट्टनम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, और वोल्गा नदी गिरती कहां पे है? सोच सोच के बोल लेता हूं, तुम तो ग्रुप सी के धुरंधर हो रे। काला सागर कैस्पियन सी में गिरती है। वोल्गा कहां पे गिरती है? कैस्पियन सी में गिरती है। कभी आता पो नदी इटली में बहती है, इसीलिए इटली की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। राइन कहां पे? जर्मनी में बहती है हमारी राइन। ठीक है, इसी के साथ कभी आता एशिया की सबसे बड़ी नदी आती तो यांगत्से सिक्यांग। विश्व की सबसे बड़ी नदी आती तो सबसे बड़ी नदी अमेजन है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। बेसिक खत्म है। प्रैक्टिस सेटों में कर लेना गलती, वहां मत करना कभी गलती। माफ करने लायक नहीं होती ऐसी गलतियां। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? जो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती, इसे किस नाम से? विली जेट के नाम से जानते हैं। आपको पता विली विली एक चक्रवात आता है ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से, टाइप टोर्नेडो। अमेरिका में तो आते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं? कैरिबियन सागर में आते हैं हमारे टोर्नेडो। वैसे प्रशांत महासागर में अमेरिका में कौन से आते हैं? अमेरिका और एक प्रशांत महासागर से लगा हुआ क्षेत्र, उसमें कौन से चक्रवात आते हैं? हैरिकेन। दक्षिण चीन सागर में कौन से आते हैं? टाइफून। आपको एक दिख रहा काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में चलती है। आम्र वर्षा को हम किस नाम से जानते हैं? काल। नार्वेस्टर कहां पे चलती है हमारी? क्या असम में चलती है हमारे? नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको जैसे ना मैं कह रहा ना, आम वर्षा को आपको एक लिख लेना, एनसीईआरटी के हिसाब से शायद बनेगा आप पे क्वेश्चन। जैसे काल बैसाखी ना, आम्र वर्षा को पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, ऐसे ही असम में काल बैसाखी आम्र वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? असम में आम्र वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? किसी ने पढ़ा कभी? लिख लेना, असम में आम्र वर्षा को बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी बहुत कमजोर है रे तुम्हारी। अगला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का जो आर्किटेक्चर था वो कौन था? उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी साहब ने क्या ताजमहल बनाता है। बाद में शाहजहां इसी के क्या कर देता है? हाथ काट देता। शाहजहां के टाइम पीरियड में बनाता हमारा ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में हमारा कौन सा है? ताजमहल भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को हमारा कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय। अगर 5 जून की बात आती तो विश्व पर्यावरण। अगर 14 नवंबर आता तो जवाहरलाल नेहरू का मतलब बाल दिवस है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 19 नवंबर टॉयलेट डे, शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर को। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? आपको पता है संगम साहित्य दक्षिण भारत का था। चोल, चेर और पांड्यों के टाइम पे हमारे संस्कृत 1000 वर्षों तक हमारा संगम साहित्य चला। और वो किस भाषा में था? 3 संगम बैठकें हुई थी ना हमारी, तमिल भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहां पे हुआ था? आपको पता है केरल। केरल की एक पर्टिकुलर जगह पड़ती है, कलादी में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड में इनका पर्पस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी 2022 में आपने इनकी मूर्ति बना दी है। कहां पे? केदारनाथ में आपने इनकी मूर्ति स्थापित कर दी है। इसके साथ साथ देखना कभी आएगा शंकराचार्य ने अपना देह कहां पे त्यागा था?
केदारनाथ में था गया था कब? 820 में इन्होंने अपना देह त्यागा था। साथ साथ थोड़ा ऐसा भी आ सकता कि शंकराचार्य का संबंध उत्तराखंड में किस राजवंशों से था? कत्यूरी राजवंशों के टाइम पीरियड पे ये कहां पे आए थे? ईस्ट गणदेव कभी नहीं आएगा आपका, लिख के दे रहा, क्योंकि किसी किताब में है नहीं कि शंकराचार्य, केवल हम इतना मानते हैं कि 700 से 800 के बीच आए थे। तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा है कि कौन था यहाँ पे, कौन राजा था? कत्यूरी का यहाँ पे क्या था? शासन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किसी समयावधि में जनसंख्या वृद्धि के ढंग में सने सने होने वाली परिवर्तनों को हम किस नाम से जानते हैं? जनसांख्यिकी संक्रमण के नाम से इसे जानते हैं। एक आपने देखा जनसंख्या विस्फोट, जैसे 2023 में हो गया, बहुत बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ, हमने चाइना को क्या कर दिया? ओवरटेक कर दिया, और अब दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन गया? भारत बन गया, सबके सब कोचिंगों में बैठ के। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? गुलाम अहमद कदाइनी ने क्या किया था? सबको, अपने आप को एक तो मसीह माऊद माना था, साथ साथ कहा कि हिंदू धर्म में मेरी जो तुलना है वो किससे होगी? भगवान कृष्ण के समान मैं हूं। ठीक है, आपको ऑप्शन ए दिख रहा है टीटू मीर, बहुत पढ़ा होगा टीटू मीर के बारे में। टीटू मीर का संबंध किस आंदोलन से था? मॉडर्न इंडिया। टीटू मीर का संबंध किस आंदोलन से था? आ रहा कुछ याद? केवल टीटू मीर आ रहा? टीटू मीर भी आ रहा याद? सन लिख दो कब हुआ था आंदोलन, शायद कनेक्ट कर लो आप। टीटू मीर का संबंध किससे था? वहाबी आंदोलन से हमारा टीटू मीर संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किसने तिलक के देहासन पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत पक्ष चला गया है? महात्मा गांधी ने जब तिलक का देहासन हुआ था ना, उस टाइम कहा था कि जो मेरा सबसे मजबूत पक्ष था वो कौन था? तिलक थे, और तिलक जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हुई थी। इसी कारण तो आपने देखा महात्मा गांधी जी बड़े चालाक खोपड़ी का आदमी था। जैसे हम कौन सा आंदोलन चला रहे थे उस समय? असहयोग आंदोलन चला रहे थे। ठीक उस टाइम किसकी मृत्यु हो जाती है? तिलक की मृत्यु हो जाती। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पर्पज से तो दौड़ना थी, लोगों की सिंपैथी लेनी थी। इसी कारण महात्मा गांधी जी यहाँ पे एक फंड बनाते हैं, तिलक कोष। तिलक कोष की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की जाती है? असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड पे कह जाते हैं। लोग इसमें क्या करते हैं? दान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, जवाबित क्या थे? हमारे राज्य कानून को दिल्ली सल्तनत में या मुगल काल में? मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? जवाबित के नाम से जाना। क्वेश्चन नंबर सीधा अगला देखना, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? ये पाया जाता है हमारे यजुर्वेद में। राजा के, किसी को कौन कह रहा था इसमें डाउट है? किसी का डाउट था शायद इसमें। राज्य के निर्वाचन से संबंधित, अरे आपने राजसूय यज्ञ पढ़े? यज्ञ का उल्लेख किसमें है हमारा? यजुर्वेद में। उसी में तो हमारा राजा बनने की पूरी पद्धति है। किसमें? यजुर्वेद में। अगर ऋग्वेद में देखो तो ऋग्वेद में हमारा सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है। और कुछ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें किसकी जानकारी मिलती है? वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण के लोग आए थे ना, वो इसका उल्लेख भी किसमें मिलता हमें? ऋग्वेद में। सामवेद एक वेद है जो किसमें था हमारा? गद्य और पद्य दोनों है। क्वेश्चन नंबर सीधा अगला देखना, स्थल्य का तात्पर्य क्या होता है? स्थल्य मौर्य काल में देखें आप तो मौर्य काल में कंटक शोधन और स्थल्य दो हमारे क्या होते थे? न्यायालय व्यवस्था के रूप में इन्हें जाना जाता था। कंटक शोधन लिख देना, कंटक शोधन और स्थल्य। कंटक शोधन और स्थल्य मौर्य काल की दो क्या थी? अदालतें थी। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? इको सिस्टम जो शब्द था वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। थोड़ा क्वेश्चन चेंज हुआ, आपको पूछा इकोलॉजी।
इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ट्रांसले ने दिया था। ठीक है, सीधा सीधा पढ़ना अगला। महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है? जो उचित ब्याज दर पे, मतलब ब्याज दर जिनकी क्या हो, उच्च हो, उन्हें हम क्या महंगी मुद्रा कहते हैं। जैसा मैं यूएस डॉलर लेना ना, आप पे दो ऑप्शन हो गए। आपको कहा आप नेपाली रुपये लेना चाहोगे या आप यूएस डॉलर लेना चाहोगे, तो आप क्या कहते हैं? यूट्यूब पे कमाई चाहिए मेरे को, किसमें? यूएस डॉलर में। आप क्यों लोगे नेपाली रुपए में? वहां तो आपको क्या मिलेंगे? कम पैसे। जो निम्न ब्याज दर पे मिलती है वो आरामी से इजीली वो मुद्रा मिल जाती है, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा कहती है। जो उचित ब्याज दर पे मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? बड़ी हार्ड होती है मिलने में, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? महंगी मुद्रा के नाम से उन्हें जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 330 एससी एसटी के लिए, हमारे लिए सीटों का। 332 में किसके लिए है? विधान सभाओं। ऐसे आर्टिकल 331 आता है लोकसभा में। एंग्लो इंडियन राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन, दोनों के दोनों आर्टिकल अब क्या है? खत्म है। किसी इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, द्वैध शासन के काल को डाकुओं की राज्य की संज्ञा दी थी। एम पढ़निकर हिंदुस्तान अखबार के संपादक थे, इन्होंने इस राज्य को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी। कभी आपको जैसे जादूनाथ सरकार के बारे में कुछ कथन पूछना चाहे ना, तो जादूनाथ सरकार, आपको पता है ज्यादातर क्या लिखा करते थे? जादूनाथ सरकार ने लिखी किसी के बारे में? जादूनाथ सरकार कभी सुना? इतिहासकार है हमारे। और कभी जादूनाथ सरकार से क्वेश्चन आएगा ना, तो याद रखना उत्तर मुगल काल से आएगा। मुगलों के पतन के बारे में ज्यादातर कथन किसने दिए हैं? जादूनाथ सरकार ने दिए। कभी भी आएगा ना कोई कथन है ऐसा कि मुगलों का पतन इस तरीके से होगा, आंख बंद करके मारना, ज्यादातर यही लिखते थे। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा लोकसभा को किस अवधि में वापस कराना होता? धन विधेयक 14 दिन के अंतर्गत क्या वापस करा देना पड़ता? अगर नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। अगर साधारण विधेयक आता तो साधारण विधेयक 6 माह तक होता है। वैसे देखना धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल, धन विधेयक किसमें है? 110 में हमारा धन विधेयक पड़ता है। भारत में महिलाओं हुई तो आरक्षण की व्यवस्था केवल और केवल कहां पे मिलती है? हमें पंचायती राज में मिलती। लोकसभा में हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्या लोकसभा में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है? हैं? एससी के लिए है? एसटी के लिए है? महिलाओं के लिए है? केवल और रिजर्वेशन किसके लिए है? केवल एससी और एसटी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में उल्लेखित किया जाता है? संविधान के उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। भीमराव अंबेडकर ने इसको किसकी संज्ञा दी? भारतीय संविधान की आत्मा का। आर्टिकल 20 किसकी स्वतंत्रता है? दोष सिद्धि हमारा आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 36 आपको पता है क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्वों की क्या करते हैं? परिभाषा कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अनुच्छेद 50 50-50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखना। स्वर्ण मंदिर में उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई को किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। अगर वर्ष आएगा तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1984 के दंगे के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कभी ये तो ठीक है। ऑप्शन ए आए ना आप पे, ऑपरेशन विजय। ठीक है, आपने कहा कारगिल। कारगिल में 1999 में हुआ था, हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। आप पे फिर आया कि ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? ठीक है, वहां पे आप पे कारगिल वॉर नहीं रही। आपको पता है आपने 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया था। कहां पे? हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए। इसके बाद आपने गोवा, दमन द्वीप, पुर्तगाली बस्तियों से मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन और चलाया था। वो किस नाम से जाना जाता? ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता। 1961 में चला था। ऑपरेशन विजय का संबंध क्या था? पुर्तगाली बस्तियों, जो पुर्तगाल ने भारत से जो बस्तियां छीनी थी, उनका भारत में क्या था? विलय से था ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाना। वर्चुअल मेमोरी एक क्या होती है?
वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे सीपीयू द्वारा क्या किया जाता है, रैम की तरह प्रयोग किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, वर्चुअल मेमोरी के नाम से उसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाना। CSMA CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का एक निश्चित डाटा इकाई हम किसके नाम से जानते हैं? पैकेट के नाम से। जैसे आप पे मैंने कहा ना GPRS, कभी आएगा GPRS, GPRS की फुल फॉर्म आएगी तो किसी को नहीं आ रही? ग्लोबल, तुम भी टोपी बाज लग रहे रे। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। आगे याद नहीं आया? अभी भी लिख लेना, फुल फॉर्म लिख लेना, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। पैकेट जो होता हमारा एक निश्चित इकाई होती कंप्यूटर में डाटा भेजने की। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मूलभूत कार्य नहीं है हमारा, वो है वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम को प्रदान करना। कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पे क्या क्या है? एक तो एंड्रॉइड है, और भी है कोई? विंडोज है। ये हमारे किस में आते हैं? सबके सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, और जो उसका काम क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग को सिस्टम प्रदान करना, किसका काम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस राज्य में अप्रैल 2023 में हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर परियोजना शुरुआत की गई? अभी हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर परियोजना हमारी गुजरात में शुरू है। ठीक है, ये गुजरात में देखना तो 2022 में कुछ चीजें बड़ी फेमस हुई है। ठीक है, एक तो राष्ट्रीय खेल 2022 के कहां पे थे? गुजरात में थे। दूसरा देखना, देश की पहली स्टील सड़क कहां पे बनी? गुजरात में बनी। तीसरा देखना, हमने मोटर काम छोड़ा, देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति कौन सा राज्य लेकर आया था? गुजरात। तीन चीजें गुजरात में 2022 में बड़ी फेमस रही थी। ठीक है, आपके एग्जाम क्या कह रहे हैं? सोलर, पहली बार देश का पहला सोलर ग्राम कौन बना है? मोडेरा बना है। मोडेरा कहां पे? गुजरात में। मोडेरा का सूर्य मंदिर पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, द बिग कैचअप अभियान किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? द बिग कैचअप अभियान जो था हमारा, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चला है। उस अभियान को किस नाम से जाना जाता है? बिग कैचअप। कभी आएगा 2015 में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने कौन सा मिशन चलाया था? ऑपरेशन इंद्रधनुष या इंद्रधनुष क्रांति या मिशन इंद्रधनुष? मिशन इंद्रधनुष था 2015 में। किसके साथ हो? टीकाकरण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य जल निकायों की पहली गणना के अनुसार भारत में जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन रहे? अभी अप्रैल 2023 में आगे नए आंकड़े आगे जल निकाय के पहले रैंक पे हमारा पश्चिम बंगाल रहा है, फिर तमिलनाडु, और तीसरा कौन ना, सॉरी, पहले पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर आंध्र प्रदेश। वैसे देखा, एक जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड को कौन सा रैंक मिला था? हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रैंक आए ना, उत्तराखंड को कौन सा रैंक मिला है? अभी पिछली बार सेकंड पे था, इस बार कौन सी रैंक पे चले गया? 3rd रैंक पे पहुंच गया। अगला क्वेश्चन देखा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में की सीरीज बड़ी बेसिक थी, सभी से हो गया होगा, हमें कुछ नहीं करना था, बस केवल अंतर देखना था। 44 में से 40 गया, 4 का अंतर था, फिर 40 में से 34 गया तो 6 का अंतर था। उसी प्रकार यहां पे कितने का अंतर आना था? 8। अगर 34 में से 8 गया तो कितना? 26। 26 में से 16 गया तो 10। 16 में से 12 गया तो 4 का अंतर आना था। कुछ नहीं, सीधा आंसर क्या आना था हमारा? 34 में से 8 घटाना था, 26 हमारा सही आंसर था। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा,
महेश ने श्यामली की तरफ संकेत करते कहा, माना कोई ये श्यामली है, महेश इसकी ओर संकेत करते हुए क्या कह रहा है कि इसकी माता मतलब श्यामली की माता का इकलौता पुत्र मेरा पिता है, मतलब महेश इसका क्या है, पुत्र है। अगर महेश के पापा और पापा की बहन क्या होती है, बुआ, तो इसकी क्या है, बुआ है, तो इसका इससे क्या संबंध आएगा, ऑप्शन सी भतीजा। क्वेश्चन नंबर 98 देखना, 98 में क्या कह रहा, मैटर के लिए TAMRET लिखा जाता, सीधा सीधा हमारा क्या था, M हमारा कहां पे जा रहा था, थर्ड पे जा रहा था, A हमारा कहां पे जा रहा था, सेकंड पे, T हमारा कहां पे, पहले पे आ रहा था। ऐसे ही हम बियॉन्ड में देखते हैं, बियॉन्ड ही था ना, बियॉन्ड में Y हमारा कहां पे आना था, पहला, फिर E, फिर B, फिर D, फिर N, फिर O, ऑप्शन ए हो गया था ना, फंसा 100 वाला होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाना आगे, रोहन P बिंदु से उत्तर की दिशा में 20 किलोमीटर गया, ये कोई पॉइंट है P, यहां से रोहन उत्तर की दिशा में गया कितना, 20 किलोमीटर। फिर अगली शर्त क्या कह रहा, फिर वो दाएं मुड़ा, दाएं मतलब इधर को मुड़ा कितना, 10 किलोमीटर, फिर तो कह रहा फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, मतलब यहां पे पहुंच गया दक्षिण में। अब पूछ रहा कि उसका मुंह किस दिशा में, किस दिशा में। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु का दोगुना है, पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व आयु का दोगुना है। माना मैंने एक चीज क्या, मैंने रीता की आयु क्या मान ली, x वर्ष मान ली, ठीक है। तो रीता की 2 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, x माइनस 2, x माइनस 2 का क्या है, दोगुना किसकी आयु है, पुष्पा की आयु है। दूसरा शर्त क्या कह रहा, वर्तमान में दोनों की आयु का अंतर कितना है, मैंने पुष्पा की आयु क्या मानना किया, x मानना किया, रीता की आयु x मानना की, पुष्पा की तो ये निकल गई, ये माइनस x बराबर कितना अंतर, 2 का अंतर था, ठीक है। अब खोलिएगा कोष्टक खोलिए, 2 गुणा x मतलब 2x माइनस 4 माइनस x बराबर 2, ठीक है। 2x में से x गया, x माइनस 4 इधर जाके प्लस, तो x रीता की आयु कितनी है, 6 वर्ष है। शर्त एक में आ जाओ, 2 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष से 2 वर्ष पूर्व कितना, 4 वर्ष, 4 वर्ष में उसकी आयु क्या थी, 4 वर्ष की क्या थी, दोगुनी थी ना, 4 दूना कितना होता, 8, तो आंसर कितना था हमारा, 8 वर्ष क्या होनी थी, उसकी आयु आनी थी, ठीक है। कल आपका फ्राइडे है, कल आपका उत्तराखंड स्पेशल उत्तराखंड होगा, अजय रावत, बलोदी, विंसर और घनश्याम जोशी, 4 बुकों से आपका होगा 90 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 11 बजे से होगा, सैटरडे केवल 9 बजे होगा, बाकी सैटरडे के दिन आपकी क्विज है, ठीक है। कोई भी हमारा जो भी प्रैक्टिस सेट का आएगा सैटरडे के दिन आ जाना, आपके लिए फ्री होगा, जो भी बाहर का आएगा वो पेड करेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जो भी लोग देख रहे हैं, कल आप लोगों का फ्राइडे का क्विज कंपटीशन होगा, आप लोगों के बीच उत्तराखंड का पेपर होगा 90 नंबर में, ठीक है। परसों आपके कोचिंग में ओपन क्विज है, जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहता है आ सकता है।